हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा 2007 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 2 भागों में है और ये हमें दृष्टि की बुक से लिया हुआ है। जो भी महत्वपूर्ण है वही बस है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। शुरू करते हैं। एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी आत्मकथा है, 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। यह हिंदी की प्रख्यात लेखिका मन्नू भंडारी जी के भावात्मक तथा सांसारिक जीवन की कथा यात्रा है। इसमें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं उनके संघर्षों के साथ साथ उनके एवं राजेंद्र यादव के आपसी संबंधों और उनकी रचनाओं के नेपथ्य के सृजनात्मक सूत्र भी दृष्टिगोचर होते हैं। यह 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। उनकी आत्मकथा 2 भागों में प्रकाशित हुई थी और ये जो राजेंद्र यादव उनके पति थे। आगे है पृष्ठभूमि। पुस्तक के स्पष्टीकरण के संबंध में स्वयं मन्नू भंडारी लिखती हैं कि आगे पढ़ने से पहले एक बात अच्छी तरह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यह मेरी आत्मकथा कतई नहीं है, इसीलिए मैंने इसका शीर्षक भी एक कहानी यह भी रखा है। पूछा जा सकता है ये किसने कहा? मन्नू भंडारी ने। जिस तरह कहानी जिंदगी का मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये परीक्षा में पूछा गया है, जिस तरह कहानी जिंदगी का एकमात्र अंश होती है, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है, जो मुख्यतः मेरे लेखकीय व्यक्तित्व और मेरी लेखन यात्रा पर केंद्रित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मन्नू भंडारी कह रही हैं। खैर, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि आत्मपरक शैली में लिखी एक कहानी यह भी के केंद्र में संबंधों एवं लेखकीय जीवन की जटिलता अपनी कई स्थितियों को समेटे हुए उभर कर सामने आई है। देखते हैं सारांश। मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य जगत की मूर्धन्य पत्रकार रही हैं, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था। मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था। बकौल मन्नू परिवार को बाद में आर्थिक झटका लगने के कारण अजमेर शिफ्ट होना पड़ा। मन्नू के पिता एक ओर बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। लेखिका की अपने पिता से इस कारण गाहे बगाहे ठनती रहती थी। लेखिका के अनुसार उसका घर राजनीतिक रूप से व्यस्त घर तथा तमाम वाद विवादों, बहस एवं चर्चाएं होती रहती थी और इसका प्रभाव उन पर भी पड़ा। सन 1942 से 1947 के बीच का दौर बड़े उथल पुथल का था। आगे है लेखिका स्वयं अपनी शिक्षिका शीला अग्रवाल। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी पूछा गया कि किसके जीवन में शिक्षिका शीला अग्रवाल का था योगदान, तो हो जाएगा मन्नू भंडारी के। ठीक है, शिक्षिका शीला अग्रवाल के आह्वान पर आंदोलन में कूद पड़ी, उनकी प्रेरणादायक यही थी। ठीक है, पिताजी पहले तो क्रोधित हुए पर बाद में मन्नू का अपने कॉलेज में प्रभाव देख गर्वित हुई। लेखिका मन्नू ने साहित्य की दुनिया में उन्हें प्रवेश कराने का श्रेय प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को दिया है। शीला का अजमेर छूटते ही मन्नू भी अपनी बहन सुशीला के पास कलकत्ता चली गई थी। उनकी बहन कौन थी? सुशीला। कलकत्ता चली गई, वहां उन्होंने बीए पास की। बहन सुशीला के संबंध में वे लिखती हैं, कलकत्ता में सुशीला ने तो जब तक मेरे अस्तित्व को ही बचाया है। अपनी बहन के बारे में कह रही हैं। बनारस से एमए की डिग्री के दौरान मन्नू ने बालीगंज शिक्षा सदन में बतौर शिक्षक पढ़ाना शुरू किया। इस सदन की मुखिया पुष्पमयी बोस ने ही मन्नू के व्यक्तित्व को बनाया संवारा। लेखिका ने यही अपनी पहली कहानी भी लिखी और इसी स्कूल की लाइब्रेरी के लिए किताबें मंगवाने के सिलसिले में राजेंद्र से परिचय हुआ। लेखिका मानती है कि जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण मोड़ यही आए। खैर, राजेंद्र से परिचय का क्रम बढ़ते बढ़ते परिणय सूत्र में बदल गया। लेखिका के अनुसार यहीं से उनके व्यक्तित्व का विभाजन हुआ।
एक पत्नी का और एक लेखिका का। शादी के बाद मन्नू भंडारी को पति राजेंद्र यादव का व्यवहार बड़ा अजीब लगा। बकौल मन्नू राजेंद्र उन्हें लेकर बेहद लापरवाह थे और केवल अपनी पसंदानुसार जीवन जीते रहे। कई बारगी और वह और उनकी पुत्री बीमार हुई, लेकिन अधिकांशतः राजेंद्र ने उसकी सुध नहीं ली। मन्नू लिखती है कि कई बार वे इस संबंध को तोड़ देना चाहती थी, पर पिता के विरुद्ध जाकर किए गए विवाह का असफल होना तथा पुत्री टिंकू रचना, जिसका नाम था रचना, का बंटी बन जाना उन्हें स्वीकार नहीं था। आपका बंटी जो है ना, उसी के बारे में कह रहे हैं कि अलग तो वो हो जाना चाहते थे, लेकिन अपनी पुत्री को उस बंटी बन जाना उन्हें कतई स्वीकार नहीं था। मन्नू भंडारी की यह कहानी कई मायने में पुरुष मानसिकता की पोल खोलती है। राजेंद्र को प्रेमिका गीता इसलिए पसंद थी कि वह अखंड एवं डोमिनेटिंग थी। वह विदित हो कि पुरुष को प्रेमिका ही केवल इस मिजाज की चाहिए, पत्नी नहीं। मन्नू भंडारी ने अपनी लेखिकीय जीवन यात्रा की भी विशद चर्चा इस कहानी में की है। इसमें लेखिकीय संबंधों के खराब होने के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहित करने वाले रचनाकारों का भी जिक्र है। मन्नू भंडारी ने इस कृति के माध्यम से अपने लेखिकीय जीवन के संघर्ष के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन के संबंधों के उतार चढ़ाव पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। यहाँ देखिए पॉइंट जितने भी हैं सभी महत्वपूर्ण है, स्मरणीय तथ्य। ठीक है, यहां से पूछा जाएगा। इस आत्मपरक कृति में आजादी के उत्तरार्ध के दौर के साथ साथ आपातकाल का भी जिक्र हुआ है। अगला है, आपातकाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ी और सरकार लेखिका को प्रलोभन देकर अपने तरफ करने लगी। अगला पॉइंट है, मन्नू भंडारी को भी पद्मश्री का लालच मिला, पर उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। किसका लालच मिला था? पद्मश्री पुरस्कार का। आगे है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मन्नू 1 इंच मुस्कान को पूर्णतः अपनी कृति बताती है। इसमें राजेंद्र यादव का योगदान मात्र था। आगे दोनों लोग मिलकर लिखे थे, लेकिन ये कह रही हैं अपनी बताती हैं, राजेंद्र यादव का योगदान मात्र था। दीवार, बच्चे और बारिश, नशा, ईसा के घर की कहानी, कील और कशक, अकेली, यही सच है, त्रिशंकु एवं स्त्री सुबोधनी आदि कहानियों का जिक्र भी इस कृति में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि एक कहानी यहवे में कौन कौन सी कहानियों का जिक्र हुआ है, तो दीवार, बच्चे और बारिश, नशा, ईसा के घर की कहानी, कील और कशक, अकेली, यही सच है, त्रिशंकु एवं स्त्री सुबोधनी आदि कहानियों का जिक्र इस कृति में किया गया है। आगे है अगला पॉइंट हमारा, एक वृद्ध महिला का हिंदी न जानते हुए भी अपनी पोथियों के लिए मराठी उपन्यास का अनुवाद टूटी फूटी हिंदी में करते देख मन्नू भंडारी लेखिका आश्चर्य से भर जाती हैं। उज्जैन में लेखिका प्रेमचंद सृजन पीठ के निर्देशक के तौर पर नियुक्त हुई थी। प्रेमचंद सृजन पीठ के निर्देशक के तौर पर नियुक्त हुई थी, कहां? उज्जैन में। अगला पॉइंट है, इसमें राजेंद्र यादव के साथ मोहन, राकेश और कमलेश्वर संग उनके रिश्तों पर भी हल्का प्रकाश डाला गया है। अगला पॉइंट है, संपादक लेखक के संबंधों एवं जटिलताओं पर भी प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ पर हमारा महत्वपूर्ण जो भी था हमने देख लिया। उम्मीद है आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलेगी परीक्षा में, और यहाँ से पूछा ही जाने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे।